आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध व्यक्ति के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनिवास रामानुजन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है ना। आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 2015 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन डैश के तौर पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हर साल भारत हर साल में मनाता है। तो एकता दिवस एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत यानी हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता को मनाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंडित शिव कुमार शर्मा। ये नहीं, बाकी ये सितार वादक नहीं है। बाकी अनुष्का शंकर, उसके बाद उस्ताद विलायत खान और पंडित रविशंकर, ये सब हैं सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला बिहार में प्रचलित लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुबनी कला। निम्न में से कौन सा शहर काले घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छिप्पा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला की निम्न में से कौन सी शैली का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का रूप है, धार्मिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान के चित्र बने थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध का लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनकारी कला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की कला चिकनकारी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट सफर नाम प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया है? तो ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अतुल ढोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का रूप प्रचलन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी पेंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की पारंपरिक बुनाई को के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टंगलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंजाब की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है, थांग ता का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोहन राकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेकिंग इंडिया आसमान पुस्तिका के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चेतन भगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बी माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शम प्रिदोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक टू द विंक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयराम रमेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुनील गावस्कर है। नेक्स्ट, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुष्कर मेला का हिस्सा है। नेक्स्ट, 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा, यानी कहाँ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणाली साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोहतसु पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2028 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला का आयोजन किस जिले में आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृणाली साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय नृत्यांगना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली नहीं, बाकी राउत नाच, छाऊ और कालबेलिया ये सब लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पतंग महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान या भीन को पहचाने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिप हॉप। बाकी ओडिसी, कथकली और भरतनाट्यम ये सब नृत्य है और हिप हॉप अपने यहाँ का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पक्के पंगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, माछ किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक स्वरूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य से हुआ था, केरल से हुआ था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका साराभाई का संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन दो भारतीय शहरों को नाम शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी और जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थान गुजरात तेलंगाना स्थल पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान? एलिफेंटा गुफा कर्नाटक नहीं है, महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये गलत है तो यही हम लोग का हो जाएगा। बाकी सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क में भी उड़ीसा में सही है, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित। हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यही रॉन्ग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार नृत्य किस राज्य का बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहू बिछुआ असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लोक नृत्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का लोक नृत्य नहीं है, मोहिनीअट्टम नहीं है। राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, घूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पेरीना ताड़वमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिरियटम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नृत्य में कलाकार पोटलुई नामक बेलनाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है कारगम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। बिहू बिछुआ तो ये तो असम हो जाएगा, 1 के 3। गरबा, गरबा गुजरात, उसके बाद नौटंकी, तमाशा यहाँ, और नौटंकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गिद्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकली किसे 2017 में मनाया जाता था? भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चार स्थान दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित है और एक भिन्न है, तो चयन कीजिए। कथकली, उत्तरी भारत, कथकली यही गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी गरबा गुजरात ठीक है, भांगड़ा पंजाब में, बिहू असम में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिसी से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतनाट्यम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बायोस्फीयर, नीलगिरी, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप से एक एकल नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जा रहे राजस्थान वाले लोकप्रिय नृत्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रुक्मणी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 32। बिहार में 2 गो है, एगो नालंदा और एगो बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक साहित्य नृत्य नहीं है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी शास्त्रीय नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रसिद्ध कथक नर्तक या नर्तकी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध यूपी से था। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जी जीत सिंह किस नृत्य तर्कों में से बिरजू महाराज का नाम अग्रणी है? बिरजू महाराज लखनऊ घराने के मुख्य प्रतिनिधियों में से एक हैं। इन्हें भारत के शैली से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी घमार। बाकी भारतनाट्यम ओडिसी मोहिनीअट्टम सब भारतीय संस्कृत शास्त्रीय संस्कृत नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोटीपुआ नृत्य क्या है? गोटीपुआ नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में युवा लड़कों का नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली की उत्पत्ति में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया लोक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाडो छम का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। कृष्णानंदुरम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? केरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, होड़किया बॉल लोक नृत्य शैली संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कृष्णायुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लावनी। नेक्स्ट, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य संस्कृत ग्रंथ में वर्णित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारतनाट्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सिक्किम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होंडकिया बॉल लोक नृत्य शैली संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड से है। परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम के लोगों की उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के इस रूप को क्या कहा जाता है? ये छम कहा जाता है। क्वेश्चन, संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तमाशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलू पुनिया राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और
वाइट के म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एक मात्र भारतीय नृत्य रूप कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। सोनल मान सिंह थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलो एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है इस गोवा का। निम्नलिखित विवरण दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमेलित नहीं है? और मणिपुर छत्तीसगढ़। तो लावनी केरल, ठीक है। डांडिया उत्तर प्रदेश, गौर छत्तीसगढ़, यही गलती है। बाकी घूमर गुजरात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तमाशा। नेक्स्ट, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए संगीत नाटक अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो बिहू बिछुआ असम, ठीक है। छत्तीसगढ़ डंगला सही है। गुजरात गरबा से, उत्तराखंड पलानी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमहाल एक नृत्य है जो क्षेत्र में प्रचलित है, कश्मीर में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी धूमहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हारमोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नृत्य शैली मणिपुर में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी कृष्ण और गोपियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सायो नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लद्दाख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य से में हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट, धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप से मुगल परंपरा से प्रभावित है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी लोक नृत्य कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी गोराडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी शास्त्रीय संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित नारायण राव बोट्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर घराना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी त्यागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को संस्कृत पाठ में सप्ततंत्री वीणा के रूप में जाना जाता है। इसमें 72 तार हैं, सितार हो जाएगा, 72 तार सितार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभा मुंदरले से संबंधित है हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत से। नेक्स्ट, ठुमरी जो और शास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है,
की रानी के रूप में किसे जाना जाता था? गिरजा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिंधु भैरवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गजल कीन है कौन है जिसे 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी बेगम अख्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लेकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी समीर अनजान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी शहनाई वादक से। बी बलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पियानो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंध था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बांसुरी से संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की इस विद्या की प्रेरणा है? पंडवानी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा योग सही सुनियमित नहीं है? कलाकार के लिए वाद्य यंत्र है। तो पखावज शिव कुमार शर्मा, तो शिव कुमार शर्मा तो संतूर से। सितार तो पंडित रविशंकर, सरोद अजमत अली खां, तबला किशन महाराज। तो हम लोग गलती हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सरोद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजमन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वायलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वादक यंत्र से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अजमत अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन महाभारत महाकाव्य पर आधारित लोक गायक की पंडवानी शैली से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तीजन बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा एक चित्रकारी थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए खोल। बाकी शहनाई, सैक्सोफोन और तुरही ये सब वादक यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए छेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिहार से सी हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रवि वर्मा का संबंध राज्य से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर चित्रकला की शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चोल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हॉर्नबिल त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रविवार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी अपनी और स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश हर साल सबसे बड़ा बर्फ उत्सव मनाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसुंग त्यौहार कहाँ का लोकप्रिय है? सिक्किम का लोसुंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्यौहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2016 में यूनेस्को ने इनमें से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में किस में लगता है? वह उज्जैन में लगता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा पूजा डैश डैश का मुख्य त्यौहार है? पश्चिम बंगाल का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1950 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानस वन्य अभयारण्य जो असम में है। नेक्स्ट, बैल को काबू में करने वाला त्यौहार जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय रूप में से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिवाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जश्न ए रेखता क्या है? उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगादी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? छऊ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगमो क्या है? गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुडाथु विशु और पिसुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नए साल की शुरुआत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दादर और नगर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकर संक्रांति पर पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी ये सब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सभी पर्वों के नाम फसल कटाई के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, आई अहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, नौका दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है? पोंगल, गुरु पूर्णिमा। तो पोंगल हो जाएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुपुल जयंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर द लाइफ ट्री। ऑप्शन नंबर जाएगा डी। नेक्स्ट, जून 2015 में प्रकाशित ट्रांसकेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विथ प्रमुख समाजी पुस्तक इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक के थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी नहीं गई?
है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माई कंट्री माई लाइफ, ये नहीं लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है? यह हो जाएगा कपिल देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापतिनी में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, नीरज सिंह चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीना अ फेम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? किरण दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, अनीता गेट्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है, तो ये हो जाएगा झुम्पा लाहिरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों को कहानी बताती है, साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन पर व्यवहार में छोटी छोटी चीज़ें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, अरुंधति भट्टाचार्य। पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सुमित्रा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है शरद पवार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? ऑप्शन नंबर सी, नमिता गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RK नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, टू लिव्स एंड अ बर्ड। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अरविंद अड़गड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद अडिगा। नेक्स्ट, किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अ सूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ गलती है। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एक अनसूटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी? करण जौहर। ऑप्शन नंबर सी। ने निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा पुस्तक एस अगेंस्ट आइस लिखी है? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन फॉक्स ड्रासिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? स्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? ये जयराम रमेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? आई डू वाइट आई डू। नेक्स्ट, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूस निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया था? इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित साहित्य रचना है, ये गोरा और घरे बाहर है। नेक्स्ट, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गीतांजलि के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगुडी नामक काल्पनिक गांव और उनके आसपास के क्षेत्र पर आधिकारिक कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध भारतीय लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर डी, RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेखक ने
किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की है? R.K. नारायण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की थी? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इंडिया विंग्स फ्रीडम। अल हिलाल नामक समाचार पत्र की स्वतंत्रता सेनानी आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष डैश डैश में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1913 ईस्वी में। ट्रेसेंड नामक जीवनी निम्नलिखित में से किस ईस्ट एंड द वेस्ट व्यक्तित्व पर लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ई। मालगुडी डे किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी R.K. नारायण। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा था? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा गोविंद राव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा था? जॉन हिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक में किसके कार्यों का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह का। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तृत सहयोग का परिणाम था? ऑप्शन नंबर बी हिंद स्वराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था भारतीयों के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी थी? तो अब ये हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देवकी नंदन खत्री किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रामाणिक कृति माना है? ये चंद्रकांता को। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवकी नंदन खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक हैं? तो ये हो जाएगा अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवसाय की कुरीतियों के बारे में लिखा था? ज्योतिराव गोविंद राव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी रचना किसके द्वारा लड़ी गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो R.K. नारायण तो भी हो जाएगा स्वामी एंड ड्रेस। प्रसिद्ध पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक इंटीग्रेटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास किसकी है? तो अरुंधति भट्टाचार्य का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने नहीं किया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य पुरस्कार मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी धनपत राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखी नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉवर्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एडमिरल सुशील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर बी शशि थरूर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पाधिकारक किसकी कृति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इंग्लो आर्डिगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक उपन्यास निर्मला द्वारा लिखित है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सशस्त्र फड़ के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए PV नरसिंह राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुल्कराज आनंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मधुशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसके द्वारा लिखी है, किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमला दास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चरण सिंह। इकोनॉमिस्ट नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी चरण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगभूमि गोदान गवन वरदान नामक उपन्यासों के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल, कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल, कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विभूति भूषण बंदोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिपिन चंद्र पाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द रेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूराइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में अर्ली इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट मैके के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई परमिस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेसी कुमार पेया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैरी पॉटर सीरीज में जैंग थॉन्ग द्वारा लिखी गई 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या था? हैरी पॉटर एंड द कस्ड चाइल्ड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी आर डिस्प्लेट्स। टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्पर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग्स में बेहतरीन काम के लिए 2015 में मैन बुकर पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालोन जेम्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो एस्प्रिन नामक पुस्तक की आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर बी, शेन बॉर्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल आउट नामक पुस्तक के लिए मैन बुकर प्राइज 2016 के विजेता कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पॉल बीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है विडिस वनस्पति शास्त्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लिनियस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रीम ऑफ माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराक ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी है? गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लीजेंड की जीवनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्थर एस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सॉरी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डैश मार्च को मनाया जाता है? ये तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हैलोवीन कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन मनाया जाता है? तो ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी आए थे इसी दिन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है या लिखित है? ऑप्शन नंबर बी, प्रियंका दुबे के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जनवरी को मनाया जाता है। 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रति वर्ष का कौन सा दिन विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग तभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो यूनेस्को के वैश्विक विश्व विरासत स्थल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, एमपी यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रति वर्ष प्रसिद्ध संगाई महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर रेलवे नहीं आता है। बाकी इसमें दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, नीलगिरी माउंट रेलवे है और कालका शिमला रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का कंबाला त्यौहार क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, भैंसों की दौड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में से कौन सा सच नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रीलंका की एक घाटी की चोटी पर कुंभलगढ़ स्थित, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में इनमें से कौन सा भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में सूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, बड़ा इमामत बड़ा उत्तर प्रदेश में ये शामिल नहीं है। बाकी रानी के बाग गुजरात में ही शामिल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भी शामिल है, भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख यानी तिथि को विश्व लाइन दिवस मनाया जाता है? किस तारीख को विश्व लाइन दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी को डैश डैश के रूप में मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई। नेक्स्ट, विश्व गौरैया दिवस
प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरैया का संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 दिसंबर। तो इसका विश्व एनिमेशन दिवस, तो इनमें से कोई नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 अगस्त को सामान्य में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान दिवस डैश डैश को मनाया जाता है? ये हो जाएगा 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक दिवस मनाया जाता है? जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी नहीं है, छोड़िए, आगे बढ़िए। हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय नेता का जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रति वर्ष डैश को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने की घोषणा की थी? 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आजाद बाल दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, 25 मार्च को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 1 जून, 17 मई और 1 मई, 16 जून, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 6 जून, 6 मई, 8 जून, 8, 4 जून। इसका राइट ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। भारत का लोक लेखा सेवकों के लिए लोक सेवा ने सिविल सर्विस के रूप में मनाती है ताकि वे स्वयं को पुनः नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सके और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा, ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तिथि को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑफ इंडिया के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? ये हो जाएगा 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मरुस्थलीय सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 17 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भोग दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मई, 26 मई, 29 मई, 29 मई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व छात्र दिवस वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर, 26 दिसंबर, 15 सितंबर, 27 सितंबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 18 जुलाई, 8 जुलाई, 15 जून, 9 मई। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस दिन को भारत के सभी कॉलेजों में सशस्त्र बल झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी माना था? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई में। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद कूटनीति दिवस को मनाया जाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर ई कोई नहीं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तपेदिक टीबी प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 24 मार्च को, 11 दिसंबर को, 23 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बांस दिवस हर साल को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब घोषित किया मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 29 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हर वर्ष को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी 7 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ का आविष्कार किया था? इसका राइट ऑप्शन भी है डायनामाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े थे? बचपन बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाश सत्यार्थी के संस्थापक हैं तो बचपन बचाओ आंदोलन से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन बचाओ आंदोलन अभियान जिनके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, उनकी शुरुआत किसने की थी? कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो हो जाएगा तो कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, किस लिए मिला था? ये साहित्य के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय का नाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की है जो। भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर है डॉक्टर सीवी रमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? अमर्त्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में के टीके की खोज के लिए दिया गया था? डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित होने प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए? लियू सियाम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्डुएंट ने किस संगठन का गठन किया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल रेड क्रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे मलेरिया के संचरण संबंधी शोध के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रोनाल्ड रॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन शांति सेना को वर्ष 2010 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी 1988 ईस्वी। नेक्स्ट, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैरी क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। बाकी नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और अमर्त्य सेन ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 श्रेणियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर है 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई गुजरात जय प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड अल रुगोरे के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन 2 विभूतियों को मार्च 2015 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मदन मोहन मालवीय तथा अटल बिहारी वाजपेयी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इसमें राजीव गांधी नहीं, पीवी नरसिम्हा और मोरारजी देसाई, अमर सिंह, इनमें कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर नंबर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक कोड का रहस्य सुझाने के लिए 1968 में से किसे एवं शरीर विज्ञान के क्षेत्र में साझा नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरगोविंद खुराना।
भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, नानाजी देशमुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताइए। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, गोविंद बिहारी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ गोयनका। नेक्स्ट, ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण वर्ष किस वर्ष से प्रारंभ किया था? 1954 ईस्वी से। 1954 ईस्वी से। भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से दिया गया था? उर्वशी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह हो जाएगा देविका रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशक के लिए ऑस्कर जीता था? तो सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमी ऑस्कर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस वर्ष में आर रहमान को 2 ऑस्कर जीते थे? तो ये हो जाएगा 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम बताइए। ये हो जाएगा केंड्रिक लैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उत्तम सम्मान है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार में नगद पुरस्कार के साथ देवी की का से प्रतिमा दी जाती है? ये हो जाएगा सरस्वती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान और तकनीक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुश्मन की उपस्थिति में स्थल, जल, वायु में बहादुरी या आत्म बलिदान के सबसे विशिष्ट काल के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा। नेक्स्ट, विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार नाम क्या है? इसका राइट आंसर मैन बुकर पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाजी कौन थे? महाराजा करणी सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा डी अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले में से एक हैं अरविंद केजरीवाल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं? ये हो जाएगा सी खेल। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन NGO से संबंध है? ये हो जाएगा सी गोल्ड से। पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा 1966 में स्थापित किया गया था। ये हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी 1985 से। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी बलबीर सिंह सीनियर। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नकद प्रदान किया जाता है? 25 लाख। कौन सी राज्य सरकार बसवा पुरस्कार प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में प्रशिक्षकों को पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी मुख्य रूप से इसे प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित है साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रम पुरस्कार। ने भारतीय खिलाड़ियों द्वारा खेल के क्षेत्र में उनके आजीवन योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उसे सम्मानित किया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार से। अंग्रेजी में नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहले विजेता कौन है? ये महेश ददान। प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टि हेतु दिया जाता है? ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी नवलेखन पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अकादमी पुरस्कार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? तो सी साहित्य पुरस्कार के लिए। गांधी साथी पुरस्कार से वार्षिक पुरस्कार जाता है? ऑप्शन नंबर सी व्यक्तियों और संस्थाओं को। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इस साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित किए जाएंगे? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत में की गई थी। यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में खेलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1956-57 में। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय टूर्नामेंट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। यूएन के उस प्रमुख अंग का पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1962 में स्थापित डॉक्टर BC राय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। कुल मिलाकर सर्वाधिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के लोकप्रिय के लिए प्रदान किया जाने वाला प्रसिद्ध पुरस्कार कलिंगा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थे? सुचित्रा सेन। हर वर्ष उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, ग्रैमी। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की राजधानी दी हैग में है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्षता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलेनोर रूजवेल्ट थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, घाना से। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हैग में। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? बहुत 5, 4, 9, 10 उससे भी ज़्यादा चुना गया है। नेक्स्ट, मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बॉडी बिल्डर कौन थे? इसका राइट आंसर मतोतोस राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये रॉन्ग है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क सिटी। 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51 है, इसमें से कोई नहीं होगा। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? 1945 ईस्वी में। पच्चीस अप्रैल 1945 को देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजन किया और यूएन चार्टर का मसौदा तैयार करना शुरू किया था। 55, 25, 60, 45 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यूएन संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएनओडीसी। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों और समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। निम्न में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यूएस है। पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस गठन का अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनेस्को का। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई या संगठन का मुख्य उद्देश्य है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, यूएनओ का। यूएन चार्टर का स्थापना दिवस कब किया गया था?
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। यूएन का 193 सदस्य किसे चयनित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी सूडान को। एफओ रोम विशेष एजेंसी जो यूएन की ओर से कार्य करती है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से नहीं था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी नहीं था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र यूएन का एक अंग नहीं है? राज्य परिषद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा और सुरक्षा परिषद है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं 6, 7, 8, 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चीनी। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा। इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूनेस्को की स्थापना में वर्ष में एक प्रस्ताव पारित किया गया था? 1970, 1975, 1950 या 1965। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन से इसके अंतर्गत नहीं आता? संयुक्त राष्ट्र खाद्य सुरक्षा संगठन ये नहीं आता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9 वर्ष के लिए। यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 1997 और 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कोफी अन्नान। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बतूरस तुस। संयुक्त राष्ट्र यूएन के महासचिव कट वॉल्डहैम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाल से। नेक्स्ट, सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रति वर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सितंबर में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे से संबंधित है। नेक्स्ट, कौन सी संधि 5 परमाणु हथियार शक्तियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों का शेष विश्व पर 1968 में लागू की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अप्रसार संधि। यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये दक्षिण कोरिया के थे। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 10। अस्थायी सदस्य 5 हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देशों
द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की जाती है? 51। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनसी के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के निर्वाचित होते हैं? 2 वर्ष के लिए होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हैं 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यूएन का संगठन, यूएन के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को डैश डैश में अंकित किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1974 में। संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ण में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? डंग हैमरकोल्ड का। निम्नलिखित किसका कथन किसका है? संयुक्त राष्ट्र गठन मानवता को स्वर्ग में ले जाने लिए नहीं बल्कि इसके नर्क से बचाने के लिए किया गया था। यह ढंग हैमरकोल्ड का। निम्नलिखित कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? जापान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में। संयुक्त राष्ट्र यूएन का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? यूएनएफपा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1965 में। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टोक्यो, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त यूएन की स्थापना संघ के उत्तराधिकारी के रूप में 24 अक्टूबर को की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय में स्थित है? ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित अधिकारियों को उपभोक्ता अधिकार में से कौन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतियोगिता का अधिकार। नेक्स्ट, यूनिटार के लिए ये हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में। इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र पोर्टल डाक प्रशासन में इनमें से किस शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट का एक डाक टिकट जारी किया गया था? तो हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी। जेनेवा सेकेंड सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको किस देश के भविष्य को तय करने हेतु आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सीरिया। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में जिसे चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, विलियम हावर्ड ट्रॉप। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम केंद्रित है? ये हो जाएगा वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, WHO ने 2023 तक औद्योगिक रूप से उत्पादित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फूड एंड बेवरेज एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफैट। अंतर सरकारीय गठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यूएन। 8वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का क्या नाम था। इसका राइट आंसर नंबर सी बान की मून। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड में। यूएन का महासभा की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन सी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट, यूएन की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2014 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित की है। दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित कौन सा देश किया है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी GlaxoSmithKline। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का WTO का पूर्ववर्ती था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यापार एवं शुल्क सामान्य करार करना। इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोलेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1948 में वैश्विक व्यापार को नियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई। गेट का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड होता है। गेट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं दिया है। विश्व पर्यटन UNWT का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैड्रिड स्पेन में। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत में नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई चार मीनार। ये चार मीनार नहीं है, बाकी लाल किला, ताजमहल और एलिफेंटा गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। विश्व व्यापार संगठन WTO इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विश्व वैश्विक व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2016 के लिए 16 के बाद से विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 164 देश सदस्य है। विश्व व्यापार संगठन WTO का समर्थन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी बहुपार्थिक व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार के गठबंधन एवं कार्यान्वयन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 34 है। WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संगठन निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका पूर्ण नाम वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय ये हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी कहाँ गया, पेरिस फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है। इसका यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके संरक्षण वर्ष के गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो गलत युग की पहचान कीजिए। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश 1988 यही राउंड 6।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2010-15 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने उनके स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने हेतु इनमें से किस योजना का शुभारंभ किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हृदय योजना को। नेक्स्ट, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आनंद भवन नहीं शामिल है। नेक्स्ट, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर नंबर डी पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर नंबर ए खजुराहो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों को माताओं और आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? इसका राइट आंसर नंबर ए यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांडव मध्य प्रदेश में स्थित स्मारकों का समूह ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थानों की संख्या कितनी है? तो 18, 41, 39, 52। इसका राइट ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अहमदाबाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक स्थित द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए एलिफेंटा की गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से स्थल को वर्ष 2018 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल चुना गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लाल बाग वनस्पति उद्यान बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जंतर मंतर शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? इसका ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिक्किम है। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में अपनी समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 शामिल किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।